हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.9 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी मैं 6.9 को ही कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमने दो काम करने हैं। आप जानते ही हैं कि पहला काम है पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा काम है हमें इसको जो है वो इंटीग्रेट करना होगा। Today I choose question number 9 of exercise 6.9. We have to integrate 2x upon 1 plus x square 3 plus x square dx. तो स्टूडेंट इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अगर हम थोड़ी सी इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही आसान हो सकती है। कैसे हम सब्स्टिट्यूशन कर लें, ये आपके लिए कोई नया काम नहीं है। लेट u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। u हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। डी यू इज़ इक्वल टू डी एक्स को वहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा 2x dx। अब आप अपने सवाल को देखें, इंटीग्रेट 2x dx की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, डी यू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपने क्या लिया u, तो ये हो गया 1 प्लस यू इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, u। ये काम करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आप क्वाड्रेटिक फैक्टर से बच गए, क्योंकि आप जानते हैं कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा हो तो फिर ax प्लस बी और cx प्लस डी, सवाल बहुत लंबा हो जाता। आंसर तो वही हो जाता, आंसर तो वही आता, लेकिन सवाल बहुत लंबा हो जाता। अब आपका सवाल जो है वो x से ट्रांसफॉर्म हो गया u की फॉर्म में। तो इंटीग्रेट डी यू अपॉन 1 प्लस यू 3 प्लस यू। अब आप इंटीग्रेट करने से पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। ले लीजिए इसको 1 अपॉन 1 प्लस यू 3 प्लस यू, दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों फैक्टराइज हैं और क्या शर्त है पार्शियल फ्रैक्शन की कि डिनोमिनेटर को बड़ा होना चाहिए न्यूमिनेटर से। डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा है, u इंटू यू स्क्वायर, ऊपर तो कोई u का टर्म है ही नहीं। तो ये हो गया हमारे पास a अपॉन 1 प्लस यू प्लस बी अपॉन 3 प्लस यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस यू का और 3 प्लस यू का एलसीएम ले लेंगे। तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस यू क्योंकि 1 प्लस यू कट गया, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस यू क्योंकि 3 प्लस यू कट गया एलसीएम लेने से। इसके बाद दोनों तरफ का आपको पता है एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस यू प्लस बी इंटू 1 प्लस यू। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 0 के बराबर पुट कर लेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। पुट 3 प्लस यू इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 3 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू -3। सिमिलरली अब आपके पास इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर u है वहाँ पर आप क्या रख दें, -3 रख दें। तो यहाँ तो u है नहीं, 1 आ जाएगा। 3 प्लस यू पूरा का पूरा 0 है तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। प्लस b इंटू 1 प्लस यू, यू आपके पास क्या है -3, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 -3 कितना होता है -2। ये -2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू b। अब आप दूसरा फैक्टर ले लें, पुट 1 प्लस यू इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, यानी कि अगर 1 प्लस यू 0 है तो u क्या हो जाएगा, 1 को वहाँ भेज दें, u इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब दोबारा इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है u, वहाँ पर आप क्या पुट करते हैं, -1। तो यहाँ तो u है ही नहीं तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। a इंटू 3 प्लस यू आपके पास क्या है, -1, तो -1 रख दिया। और 1 प्लस यू क्योंकि पूरा का पूरा 0 है तो ये पूरी की पूरी चीज़ इंटायर टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 -1 क्या होता है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू a। तो अब आपके पास a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, दोबारा इस जगह पर आन के पुट कर दें। a की जगह पर क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू 1 प्लस यू। b का वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस प्लस बीच वाली साइन अब माइनस की हो जाएगी, 1/2 इंटू 3 प्लस यू, ये आ गया। तो अब आपकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई है। जब पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई है तो अब अगला कदम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसी पूरी चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट 1/2 इंटू 1 प्लस यू माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस यू डी यू। 1/2 को मैं पूरे को इंटायर कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ और एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ और इंटीग्रेट का साइन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। इंटीग्रेट 1/1 प्लस यू डी यू माइनस इंटीग्रेट 1/3 प्लस यू डी यू। आप जानते हैं 1/1 प्लस यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln 1 प्लस यू। 1/3 प्लस यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln 3 प्लस यू। यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। हम जानते हैं लोगैरिथम का रूल क्या है कि अगर आपके पास 2 माइनस हो रहे हो तो वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस यू अपॉन 3 प्लस यू इज इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर।
और प्लस एक कांस्टेंट आता है सी। यहाँ पर हम जब ln आ जाता है तो हम ln c भी लगाते हैं। ln c हो या c हो बात एक ही हो, क्योंकि ln c का मतलब है कांस्टेंट का लोगरिथम। कांस्टेंट का लोगरिथम भी कांस्टेंट ही होता है, तो प्लस ln c हो गया 1/2। दो ln जब ऐड हो रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो गया ln ऑफ 1 + x² अपॉन 3 + x² प्लस 3 + x² मल्टीप्लाई बाय c। क्योंकि u की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था x की फॉर्म में, तो आखिर में जहाँ जहाँ u था इस जगह पर वहाँ पर मैंने u का वैल्यू रख दिया। u का वैल्यू क्या था मेरे पास x², तो ये हो गया 1 + x² अपॉन 3 + x² इंटू c, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो बड़ा सिस्टमेटिक वे है पार्शियल फ्रैक्शन का। इसमें हमने ज़्यादा काम किया है सवाल के अंदर कि इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करके अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को आसान बना दिया, और जब पार्शियल फ्रैक्शन आसान हो गई तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन भी आसान हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का, और उसमें देखते हैं कुछ नया। कोई ऐसा सवाल लेता हूँ जो इससे भी हटकर हो, तो इसको कॉपी डाउन करिएगा, नोट डाउन करिएगा, और उसके बाद फिर इसको खुद करिएगा बगैर देखे। After 9, 10 is very easy, 11 is very easy, 12, 13. I am choosing question number 14. 14 में ज़रा ज़्यादा काम है। इंटीग्रेट x² प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x + 1 x² + 1 dx। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इंटीग्रेशन के साइन को और dx को हटा के इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x + 1 इंटू x² + 1। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। अब देखें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो है x² सबसे बड़ी टर्म, और डिनोमिनेटर में क्या है x इंटू x²। x इंटू x² x³ होता है। तो पहली कंडीशन तो हमारी फुलफ़िल हो गई कि ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज हो सकता हो। अब ये तो x + 1 है, ये x² + 1 है। अब इस x² + 1 के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पीछे वाले सवाल में मैंने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से उसको करने की कोशिश करी थी तो वो हो गया था, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हो सकता, x² ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो अब एक ही तरीका रह गई है क्वाड्रेटिक फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि a अपॉन x + 1। और जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है तो अगला जो होता है वो b नहीं होता, बल्कि क्या होता है bx + c अपॉन x² + 1। ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्सरसाइज 6.8 करवाई थी तो उसमें मैंने आपको इस तरह बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो फिर b नहीं आता बल्कि bx + c आता है। अगर एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो वो हो जाता cx + d एंड सो ऑन। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। x² प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x + 1 x² + 1। एलसीएम ले लेते हैं x + 1 का और x² + 1 का। a से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 और bx + c से मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1। और आप जानते हैं इसके बाद डिनोमिनेटर को कैंसिल हो जाना होता है। अब आप देखें क्या चीज़ पुट करके आपको वैल्यू मिल सकती है। x + 1 अगर मैं 0 के बराबर ले लूँ, पुट x + 1 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर हो जाएगा -1 के। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या पुट करते हैं -1। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू a इंटू x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब x + 1 आपने क्योंकि 0 के बराबर ले लिया तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाए, सॉरी ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या रखते हैं 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -3 प्लस 3 a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 3 से 3 कट गया, 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 + 1 2 होता है, 1/2 इज़ इक्वल टू a। तो अब आपके पास a का वैल्यू आ गया। अब हम कुछ और नहीं रख सकते 0 के बराबर। अब क्योंकि हम x² + 1 को 0 रखेंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा।
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो एक ही तरीका रह गया है कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कंपेयरिंग कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ax इंटू दिस ax स्क्वायर, a इंटू 1 a, bx इंटू x bx स्क्वायर, bx इंटू 1 bx, c इंटू x cx, c इंटू 1 c, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, सारे स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लें, ये इकट्ठे हो गए, सारे x वाले इकट्ठे करें और सारे कांस्टेंट इकट्ठे कर लें, ये हो गया। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, a प्लस b हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, b प्लस c हो गया, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, उसमें कॉमन या अनकॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब आप कंपेयर करवा लें, यहाँ पर आप कंपेयर करवाएं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, वहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली 1 लिखा हुआ है। अब a का वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखें a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1/2 को वहाँ शिफ्ट कर दें, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। तो b का वैल्यू भी आपके पास क्या आ गया, 1/2। अब आप कंपेयर करवा लें x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है, b प्लस c, वहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 3, b आपका पहले ही आ चुका है प्रीवियस, 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 3, इम्प्लाइज दैट c is equals to 3 minus 1/2 which is equals to 2 3 is 6 minus 1 5/2। तो a का, b का और c का सबका वैल्यू आपके पास आ गया, यानी कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन ऑलमोस्ट डन हो गई। अब आप इस जगह पर वापस आ जाएं, a की जगह पर a का वैल्यू रखें, a का वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2, और नीचे क्या लिखा हुआ ऑलरेडी, x प्लस 1, थोड़ा इसको और अच्छा कर देते हैं, ये आ गया, ये a की जगह पर a की वैल्यू आ गई 1/2, प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे, 1/2x, प्लस c की जगह पर क्या रखेंगे, c का वैल्यू 5/2, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1 प्लस 1/2 आप ले लीजिए बाहर, या इस तरह कर लें, x प्लस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ज़्यादा बेटर है। सिंपल मैंने 2 को कॉमन लेके बाहर कर दिया। चलें, अब अगला काम क्या होगा, ये सारी हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। अब अगला काम ये है कि हमने इसको इंटीग्रेशन में लेकर आना है, तो इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है। यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ अब इस फॉर्म में आ गई। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेट ऑफ 1/2 x प्लस 1 प्लस x प्लस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस पूरे के साथ में क्या लिखा हुआ है, dx। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 1/2 1/x प्लस 1 dx प्लस, इसको हम ये कर देते हैं कि x के नीचे भी ले आते हैं, बल्कि 1 मिनट पहले हम इसको लिख देते हैं इस तरह, x प्लस 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो ख़त्म हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। 1/2 1/x प्लस 1 का क्या होता है, ln x प्लस 1, काम ख़त्म हो गया इसका। अब बात करते हैं इसकी, नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर,
अगर मैं ऊपर ये देखें इंटीग्रेट x प्लस 5 अपॉन इसको मैं कर दूँ 2x² प्लस 2, 2 इंटू 2 2x² प्लस 2। अब अगर मैं एक काम करूं कि ऊपर और बाहर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या सेटिंग बनेगी, ये मैं आपको दिखाता हूं अभी। बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको रखते हैं ऐसे ही, इसको ऐसे ही रखते हैं। हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। 1/2 ln x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 1/4। यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 5 10 अपॉन 2 तो बाहर जा चुका है, तो ये रह गया हमारे पास x² प्लस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखें 1/2 ln x प्लस 1 प्लस 1/4 इसको लगाते थे बड़ी ब्रैकेट में, और ये हमारा dx भी लिखा हुआ है, मैं dx लिखना भूल रहा था। यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि इंटीग्रेट 2x अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेट 10 अपॉन x² प्लस 1 dx। ये मैंने क्या किया 2x के नीचे भी x² प्लस 1 लिख लिया और 10 के नीचे भी x² प्लस 1 लिख लिया। क्या फ़ायदा हुआ अभी देखते हैं। 1/2 ln x प्लस 1 प्लस 1/4 इंटीग्रेट x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे ln x² प्लस 1। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया। प्लस अब इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, 10 को कर देते हैं बाहर 1/x² प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेट हो चुका है, ये इंटीग्रेट हो चुका है, ये आपके पास बाकी है, तो हम इसको अलग से ले लेते हैं। टेक इंटीग्रेट 1/1 प्लस x² dx। अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या हम करते थे 1/1 को हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस x को हम कर सकते हैं x का स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। a यहाँ पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ये फॉर्मूले से भी हो सकता है, 6.2 के फार्मूले से भी हो सकता है, बट फार्मूला मुझे याद नहीं है, तो यही तो कमाल है सब्स्टिट्यूशन का। अगर फार्मूला याद ना हो तो सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है। तो dx हमारे पास क्या हो जाएगा tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec² थीटा d थीटा। तो अब आपके पास क्या हो गया इंटीग्रेट dx की जगह पर क्या लगा देंगे sec² थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस x²। x आपके पास क्या है 10, तो ये हो गया tan² थीटा। तो ये हो गया जनाब sec² थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है sec² थीटा। sec² थीटा से sec² थीटा कट गया, हमारे पास d थीटा बचा। d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा। लेकिन हमें क्योंकि आंसर किसकी फॉर्म में देना है x की फॉर्म में देना है, तो हमारे पास x क्या था, हमारे पास x था tan थीटा, तो tan इनवर्स x ये हमारे पास क्या आ गया थीटा आ गया। तो बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया। फाइनल हमें लिखना है आंसर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखें ये हमारे पास क्या था 1/2 ln x प्लस 1, इसको अंदर भेज दें, प्लस 1/4 ln x² प्लस 1 प्लस 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करें 10/4। 10/4 क्या होता है 5/2, कट जाएगा ना ये 2 5 जा 10 2 2 जा 4, और 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या है tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, बट आई वॉन्ट टू चेक द आंसर इन द बुक। 8.9 का क्वेश्चन नंबर 1/4
4 ln x माइनस 5 यस 100% यही आंसर है। तो ये मैंने आपको आज 2 सवाल करवाए, थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट के, बट मैंने क्योंकि आपसे वादा किया हुआ है कि मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाना है, तो मैं इस एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चन हैं, 22 सवाल हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लास और लूँ इसकी एक्सरसाइज 6.9 की, ताकि आपकी और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर भी 8.9 का ही 6.9 का ही होगा, जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ और क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में, किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और खूब से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इफ़ यू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इंशाल्लाह यू कैन गेट ईज़िली 100 on 100। दुनिया का वाइड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें आपके 100 में से 100 ईज़िली आ सकते हैं। एंड काइंडली मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और मुझे पता लगे कि मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिए, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, अपने दूसरे दोस्तों को जो कि दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो कि आपके कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप अपनी अपनी क्लास के बच्चों को, दूसरे स्टूडेंट्स को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करवाएं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।